you have learned many more things, and today is going to be something interesting again. So, yeah, do you remember what we did yesterday? Concept of gender sensitization, सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं. तो today's session is all about how do we get impacted. इन सब से हमें जेंडर सेंसिटिव होने की जरूरत क्यों है? अगर हम जेंडर सेंसिटिव नहीं होते हैं तो हमारे लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है. सो हाउ कैन वी बिकम मोर प्रोडक्टिव and more meaningful in everything that we do. This is what we are going to be discussing today. So कल के जैसे ही सेशन को रखेंगे, इंटरैक्टिव रखेंगे. प्लीज बी प्रिपेयर्ड विथ योर क्वेश्चंस एंड आई विल स्टार्ट विथ माय प्रेजेंटेशन. So yeah, just a second. I'll start with my PPT. Okay, so is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, madam. Yes. Screen is visible? Yeah. Yes, madam. So today we are doing the second session and it's all about mental health and gender. अब देखिए, मेंटल हेल्थ के बारे में जैसे मैंने कल कहा था कि वी टॉक अ लॉट अबाउट मेंटल हेल्थ नाउअडेज बिकॉज एवरीवन इज गोइंग टू द काउंसलर, सीकिंग थेरेपी. बातें होती हैं, कॉलेज में भी होती हैं, फैमिलीज में होती हैं, और ओपनली बातें करते हैं. तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट मेंटल हेल्थ इज एंड जेंडर स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ चैलेंजेस क्या होते हैं, what men feel when it comes to mental health issues, what women feel when it comes to mental health challenges. दोनों की expectations, दोनों की requirement, दोनों का approach is very different. तो पहले we will understand what mental health is and then we will see how it is connected दोनों genders के लिए कैसे कैसे ये differ करते हैं. ठीक है. तो जैसे हम आजकल वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ. तो मेंटल हेल्थ इज अभी तक अगर हम ये बोलें कि जस्ट बिकॉज मेंटल इलनेस इज नॉट देयर देयरफॉर आई एम मेंटली हेल्दी, अब आप ऐसा नहीं बोल सकते. ये नहीं है कि किसी को मेंटल इलनेस है तो ही प्रॉब्लम हो रही है. Mental health, I know of many neurologists and we have neurologists in the family also. So I keep asking them, how can one keep working on improving one's mental health? तो science मतलब डॉक्टर्स भी, हम डॉक्टर्स के पास तब जाते हैं जब हमें कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, कोई ग्रेव मेंटल इलनेस हो जाती है, तब हम आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर उसको ट्रीट कर देंगे, न्यूरोलॉजिस्ट. बट डे टू डे एवरी डे लाइफ में हम जब ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो मेंटली आई मे बी गोइंग थ्रू सो मच एंड डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें जो इनके सिम्टम्स सरफेस होते हैं, these are real world problems. So somebody asks me, how are you feeling? I may say, okay, I'm feeling good. But आज मैं आपको बताऊंगी कि what is wellness. Wellness is not only physical wellness. Wellness is mental wellness also, emotional wellness also, spiritual wellness also, and physical wellness also. So that is why mental health becomes a very important focus, and not only for ourselves, because we are dealing with students. तो students में तो जो उनके years होते हैं ना, ये जो teenage years होते हैं 20s में, 22, 23, 30 तक, हमारे बहुत we are growing, we are evolving. So the mental health challenges जो हम डे टू डे में फेस करते हैं, they are real.
So struggles look different for different people. What one person is going through could be entirely different. What I am going through could be entirely different. But it is a challenge. उनके लिए भी challenge है, मेरे लिए भी challenge है. और ये बहुत ज़्यादा gender पे भी depend करता है. So gender influences experience and expression. तो अगर हमें जेंडर सेंसिटिव होना है, कल जो हमने सेंसिटाइजेशन के बारे में बात की थी, एम्पैथी के बारे में बात की थी, ह्यूमैनिटी के बारे में बात की थी, तो जेंडर सेंसिटिविटी को अगर हमें और बेहतर समझना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू. तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले मेंटल हेल्थ के बारे में बताते हैं कि इट इज नॉट अबाउट फिजिकल हेल्थ ओनली. व्हाट आई एम ईटिंग वेल, आई एम ईटिंग गुड, आई एम ईटिंग वेल के लिए भी मेंटल हेल्थ चाहिए, क्योंकि हमको so many times we have to be very strict with what we are consuming in terms of food intake. और मन तो बहुत सारी चीजें करने का करता है. मन डिसिप्लिन नहीं मानता है, मन कहता है कि अरे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है. इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द माइंड, राइट? So mind is controlling everything. That is why that mental strength is very important to be strong even when it comes to your physical exercises, physical activities. हर चीज के लिए आपको mentally strong होना चाहिए. और mental health किससे आएगी? Mental health आएगी जब हम just a second. So mental health आएगी जब we are experiencing mental wellness. That is when we will feel mentally strong. So this is my favorite topic, and I love talking about this because I feel there is a lot that needs to be spoken about, to be shared with each other. तो जब हम साउंड मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, सो जैसे मैंने पिछले स्लाइड में कहा कि मेंटल हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग, इट्स आल्सो अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट यू आर सेइंग. तो जो हम फिजिकली कंज्यूम कर रहे हैं उसी के लिए अवेयर नहीं होना चाहिए. जो हम माइंड में फीड कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत अवेयर होना चाहिए. व्हाट एम आई थिंकिंग, व्हाट एम आई सेइंग, बिकॉज दैट इज डिसाइडिंग माय मेंटल हेल्थ. और जब हार्मोनियस वर्किंग ऑफ द माइंड होगा तभी मेरी पर्सनालिटी भी एडजस्टेड होगी, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन to get up on time, to be doing things on time, not to procrastinate, to eat well, to exercise well, to be always managing your emotions well, to be delivering your best at all times. तो ये सब के लिए हार्मोनियस वर्किंग अगर माइंड की नहीं चल रही है, माइंड अलग एक डायरेक्शन में चल रहा है, तो समथिंग विल टेक अ टॉस. So 3 important aspects होते हैं जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किए हैं. एक फिजिकल हेल्थ है, एक सोशल हेल्थ है, जो कि हम एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मेंटल हेल्थ. तो ये हमारे डिफरेंट लेवल्स होते हैं. तो जब हम ग्रीन लेवल पे हैं, दैट मीन्स आई एम अ वेरी काम. अब जैसे फोकस भी किसी को करना है, अगर आपको ये सेशन में अभी सुनना है, अटेंशन चाहिए, तो जब तक आपका मेंटली, इफ यू आर हियर, ओनली देन दैट फोकस विल कम. अगर हम मेंटली तो स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, but I am thinking of something else, my mind is not there, focus कहीं और है, तब तो हो गया ना. I can be present but mentally I am not there. तो देखिए जो ये अलाइनमेंट होता है ना मेंटल और फिजिकल, कि फिजिकली जिस चीज को मैं कर रही हूँ मेंटली भी उसी पे फोकस कर सकूं, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. इट डजंट कम ऑन इट्स ओन. तो जब भी हम फोकस एंड कंसंट्रेशन की बात करते हैं, जो कि बच्चों में भी कहते हैं, वी टेल द स्टूडेंट्स वेयर इज योर फोकस, वेयर इज योर अटेंशन. आप फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली यू आर नॉट देयर. So this comes from mental strength, the ability, and what we do. हमको जो चीजें अच्छी लगती हैं we excel, but जो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं उसको हम अवॉइड करते हैं. But strong
गुड। आवाज क्लियर नहीं है। जो पहले वाले ने आवाज क्लियर नहीं है सर्टिफिकेट करेक्शन के लिए दिए थे पहले बैच वालों के, हेलो हो गए है मैडम। नहीं मैडम, क्लियर है, क्लियर क्लियर है। क्लियर है मैडम। क्लियर है। आप पहले नहीं ना, उनको इंटरनेट submit कनेक्शन करना चेक है। कर लीजिए मैम। क्या हो आप सकता है सॉफ्ट कॉपी आ भेजो रहा है और मैडम, मुझे आ रहा है। एटलीस्ट हाँ, तो ये जो Atleast मैं बच्चों को वो देखो, स्ट्रॉन्ग print out मेंटल तो भी हेल्थ की निकाल जब हम सकते बात करते हैं तो it helps मुझे us सॉफ्ट कॉपी do भेज दीजिए। those जितने भी things करेक्शंस also थे ना which we अपने, don't सबके like सॉफ्ट कॉपीज भेज दीजिए। easily and और ये efficiently। नए बैच वालों को क्योंकि तो जो हमें अच्छा लगता है, बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है पढ़ेंगे, जिनको काम करना अच्छा लगता है काम करेंगे, पर जिस उसी बच्चे दिन को दे पढ़ना देंगे। अच्छा नहीं लगता है और उसको भी पढ़ने के लिए बोला जा रहा है तो उसके लिए तो भैया फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए एंड दैट विल ओनली कम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड, नहीं तो बच्चा बड़ा पढ़ेगा जल्दी ही नहीं। लगेगा। ये बच्चों का कोई तो हिम्मत सॉफ्ट कॉपी करनी है, भेज आपको दीजिए। जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, हाँ, वो तुरंत भी स्ट्रॉन्ग मेंटल रेजिलियंस बेटा से ही तुमसे आएगा। मतलब ये फेलियर्स ध्यान पे दो फेलियर्स मिल रही है, WhatsApp number रिजेक्शंस मिल रहे हैं, बट यू आर नॉट गिविंग अप, यू आर कंटिन्यूइंग टू गो अहेड, विल कम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ। 77 क्योंकि ये चीजें तो आपको बिल्ड कर सकती है कम्प्लीटली। तिलक सर, योर माइक इज ऑन, कुड यू प्लीज म्यूट। तो इसलिए मेंटल हेल्थ तुमचे becomes ते मला extremely सॉफ्ट कॉपी important and पाठवते, तर मी तुला ते especially पाठवते. for all of us who are in this field of education. होते मी पाठवते. लगेच पाठवतो. Somebody's mic is on. Could you please mute? Preeti ma'am. हाँ हाँ, यस So- मैडम, म्यूट कर दिया, प्लीज प्रोसीड. हाँ हाँ हाँ। सो हमारे सबसे but त्यांचं पहले मला तो जसं जैसे येईल हमने ना, कल मला कहा था लगेच कि पाठवते. अवेयरनेस आजच सबमिट करायचं आहे, उसके उद्या केलं तर बाद नाही चालणार. एक्शन होता है। हाँ, तो जब मैं तुम्हाला लगेच एक्सीलेंट त्यांच्याकडनं मेंटल जसं येईल हेल्थ ना, में हूँ, मी तुला इसका पाठवते. मतलब मेरे काम करने की क्षमता बहुत अच्छी चल रही है, मैं हर चीज में अपना मी त्यांना मैक्सिमम रिजल्ट दे पा रही हूँ और मुझे तुझ्यासोबत अजून फोकस कोणी और आहे का ज्यांचं कंसंट्रेशन मला में कोई पाठवायचं आहे, प्रॉब्लम नहीं तुझंच हो रही पाठवायचं है। आहे. आई एम एबल टू, माई कॉग्निटिव एबिलिटीज आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत एक्सीलेंट है। बहुत कम लोग, हम लोग एक्सीलेंट में होते होंगे, हम कहीं तरह से थ्राइविंग में होते होंगे कि भैया चल रहा है, अच्छा कर रहे हैं, गुड गुड। थ्राइविंग इज अ वेरी गुड पोजीशन टू बी इन। बट अगर आप येलो जोन में हैं, आई एम बेरली सर्वाइविंग, किसी तरह से गिर पड़ के काम हो रहा है। अगर आप ऑरेंज जोन में चले गए तब तो स्ट्रगलिंग, मेरे से काम नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, टेंशन नहीं लग रहा है, किसी तरह से खींच खींच के मैं कर रही हूँ। और अगर आप रेड जोन में चले गए तो आप कितना भी अपने आप को समझा लें, आपसे काम हो ही नहीं रहा। इट्स लाइक गिवन अप ऑन एवरीथिंग, गिवन अप ऑन योरसेल्फ। दैट्स क्राइसिस, when that is where suicidal tendencies start coming in, the suicidal thoughts कि अब कुछ नहीं हो सकता, everything has come to an end। तो यहाँ पे तो बहुत ही medical intervention becomes absolutely compulsory। स्ट्रगलिंग में क्या, सर्वाइविंग में ही वी हैव टू टेक नोट, देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू चेंज इन माय लाइफ। सो ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हम सबको इसके लेवल्स खुद ही डिसाइड करने हैं, मैं किस लेवल पे हूँ। और अगर मैं अपना लेवल आइडेंटिफाई कर सकती हूँ तो उससे मुझे ऊपर के लेवल पे कैसे जाना है, दैट इज कंप्लीटली इन माय कंट्रोल, है ना। तो मेंटल हेल्थ की जब हम बात करेंगे तो ये रियल है, एवरीवन फेसेस दिस। और ये हमारी फिजिकल हेल्थ से अलग नहीं है। अगर मुझे मेडिसिन खानी है, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेंटली आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, मुझे कोई टेस्ट अंडरगो करना है, मेंटली आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, फिजिकल हेल्थ विल आल्सो टेक अ बैक सीट। आई नो दैट आई हैव टू एक्सरसाइज, मेंटली आई डोंट वांट टू डू इट, नहीं होगा वो चीज। तो मेंटल एंड फिजिकल गो टुगेदर, दोज हु आर इन, और ये इंटरडिपेंडेंट है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हाउ आर दे इंटरडिपेंडेंट, इम्पोर्टेंट फॉर ऑल है। इसीलिए तो योगा एडिशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल जो हमारी एनर्जीज है, इसीलिए योगा इज वेरी गुड। सो इम्पोर्टेंट सबके लिए है और इसका ध्यान रखना पड़ता है। ये हम इसको केयरलेसली नहीं कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ आजकल, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, so it is not only about physical illness. If I mean there are corporates, there are companies jahan pe if somebody says that I'm feeling drained mentally,
not physically. I'm feeling drained mentally. I want off. The company gives them off. Take control of yourself. So part of complicated is it's not that easy to understand, but it is very important and we need to nurture our mental health. अब पहले जैसे था कि मेंटल हेल्थ के बात करने में शेमफुल है, वीकनेस है, इट्स ऑल इन योर माइंड, समथिंग नेगेटिव स्टेबल है, इट्स ऑल इन योर हेड, अ टैबू है, मेंटल इलनेस हो सकती है, ये इट इज एब्सोल्युटली नो. तो ये हमें किसी ऐसे अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं. वी आर लिविंग इन द रियल वर्ल्ड. और आप अपने आप ही इससे बाहर निकल जाएंगे. कभी कभी ये नहीं हो पाता है. यू हैव टू टेक इन हेल्प ऑफ समबडी. इट्स एब्सोल्युटली ओके. आई नो डॉक्टर्स ऑल्सो, आई नो प्रोफेशनल्स हु सीक हेल्प व्हेन दे फील दैट दिस इज बिकमिंग टू मच, आई कैन नॉट कोप विद इट, and they do therapy. They feel well after that and then they continue. It's perfectly fine. किसी की भी physical health खराब होती है, medicine लेते हैं, mental health में issues लगते हैं, उसके लिए भी आप therapy ले सकते हैं. So this is something which we need to talk about. So general state of well-being. How am I feeling? Am I feeling well from within? जैसे कल सर ने वो पूछा था कि we are not laughing. पहले we used to laugh through our heart. Now we laugh through our teeth. So mental health means we are laughing through our heart. Because if you are laughing through our teeth, it's a very superficial laugh. And I'm not feeling that well. So general state of well-being and state of mind where everything is connected, something that should be looked after. And anything that disrupts my mental state and interrupts how am I feeling, thinking, communicating and behaving, तो वो कहीं ना कहीं needs to take care of. अब mental illness माने ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना है. कभी कभी क्या होता है कि if somebody is not well physically, तो behavior में चिड़चिड़ापन आ जाता है. तो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज हो जाता है. हम खुद पे पिटी करने लगते हैं. हम दूसरों को ज्यादा ब्लेम गेम करने लगते हैं. तो ये सब चीजें जब एड्रेस की जाती हैं कि व्हाट इज इट दैट इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग यू, इज इट योर फिजिकल हेल्थ, समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, तो इनके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं. somebody's mic is again on. माइक प्लीज म्यूट. तो अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो हमें मान के ये चलना चाहिए कि yes, this person is not looking in good mental state, maybe going through some challenge. Let us address it, let's talk about it, है ना. तो ये जैसे मैंने कहा एक्सट्रीम मूड चेंजेस हो जाते हैं, स्लीपिंग में प्रॉब्लम होती है, एंगर मैनेज नहीं हो रहा है, डर बहुत ज्यादा लगता है, एक्सट्रीम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी कभी सब्सटेंस अब्यूज हो जाती है, स्ट्रेस से बहुत हाई तौबा हो जाती है, डर ओवर थिंकिंग पे चला जाता है, सैडनेस की फीलिंग भी नहीं जाती है. ये सब प्रॉब्लम्स हैं मेंटल हेल्थ से. और इसमें ओवर थिंकिंग, what you feed your mind will lead your life. So all of us here, I'm sure, suffer from overthinking. और overthinking के बारे में brain labs are there nowadays, जहाँ पे brain पे बहुत काम किया जाता है, बहुत रिसर्च की जाती है कि what are the patterns, people सोच किस बारे में रहे हैं, क्योंकि everyone suffers from overthinking. और ओवर थिंकिंग के कारण सबकी मेंटल हेल्थ हैज गॉन फॉर अ टॉस. इट्स अ वेरी नॉर्मल फिनोमेना नाउ. तो रिसर्च लैब्स में दे डू स्टडी ऑफ व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट. तो कहते हैं ना 60,000 थॉट्स इन एन आवर, इन अ मिनट, ऐसे बोलते हैं कि constantly brain is at work, constantly we are thinking, overthinking. You know what are we thinking about? ऐसा नहीं हम नए नए आइडिया सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हम नई नई चीजों के बारे में सोच रहे हैं. ना 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 ना, हम वही घिसे पिटे पैटर्न सोच रहे हैं. हम सोच रहे हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, हम सोच रहे हैं फाइनेंसेस के बारे में, हम सोच रहे हैं करियर के बारे में, हम सोच रहे हैं प्रोफेशन के बारे में, प्रोफेशनल स्पेसेस के बारे में, हम सोच रहे हैं जो जो चीजें हमसे नहीं हुई है उनके बारे में. सो इट्स अ वेरी स्कैरी पैटर्न. It's a very scary pattern because we are caught in a loop.
और हम उसी लूप में फंस जाते हैं। तो व्हाट वी आर फीडिंग आवर माइंड इज लीडिंग आवर लाइफ, और हमारे थॉट्स ही कंट्रोल में नहीं होते हैं तो हमारी लाइफ भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सो मेंटल हेल्थ इज मोर देन एब्सेंस ऑफ मेंटल, मतलब किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है बट फिर भी मेरी मेंटल हेल्थ इज नॉट ओके। ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ है तो मेंटल डिसऑर्डर, नहीं 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 भैया, आई डोंट हैव एनी मेजर मेंटल डिसऑर्डर बट आई फेस मेजर मेंटल हेल्थ इश्यूज। देयर आर टाइम्स व्हेन वन कांट फोकस। सो नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, बिकॉज आप कोई उसके लिए एफर्ट ही नहीं करेंगे ना। आपको जिम जाना है, मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। आपको कम खाना है, मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं खाऊंगी। आपको डायबिटीज है, शुगर नहीं खाना है, मन कर रहा है कि शुगर खाओ, तो आप शुगर ही खाए जा रहे हो। तो आपकी मेंटल हेल्थ ने आपकी फिजिकल हेल्थ भी बिगाड़ दी। अब एक और चीज समझना चाहिए कि इमोशंस भी हमारे हम पर काम करते रहते हैं, और मेंटल हेल्थ और इमोशंस में भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। तो मेंटल हेल्थ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम फोकस कर पा रहे हैं कि नहीं, हम सेशन को सुन रहे हैं तो हाउ मच एम आई अब्सॉर्बिंग, मैं कितने उसके साथ रीजनिंग के प्रॉब्लम रीजनिंग एसोसिएट कर सकती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये सब मेंटल हेल्थ में आएगा। और emotionally what you are feeling right now, are you able to manage and express your feelings? Are you able to manage stress? Are you able to be empathetic with others? हम उनको सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे? मूड मैनेजमेंट, ये इमोशनल में आ रहा है। तो मेंटल इज ऑल अबाउट ब्रेन एंड इमोशनल इज ऑल अबाउट हार्ट, बट दे आर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड। जो हमारा ब्रेन बोलता है दिल वही करता है, कभी कभी जो दिल बोलता है वो ब्रेन सुनता है नहीं सुनता है। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिस्कनेक्ट. So we have to, yesterday I spoke a little about emotions, I spoke about bucket filling. Today we are going to be talking about the cognitive aspect of it. Okay? तो जो हम बोलते हैं wellness, तो if I'm, so somebody asks you कि how are you feeling, तो भैया I'm, अपने आप से पूछिए, physically am I good, mentally I am good, emotionally I am good, socially I am good, spiritually, ये सारे आपके फैक्टर्स सही 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 चल रहे हैं. I'm feeling good, I'm physically good, but mentally I'm feeling very low, I'm very emotionally, I'm in a very low space, mentally I'm not able to focus on so many things. तो evaluation आपको ही करना है, ये कोई और थोड़ी करेगा हमारे लिए. बट सबसे पहले हमें इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये हमारे डिफरेंट एरियाज होते हैं फॉर वेलनेस. और वेलनेस का क्या मतलब होता है, जहाँ पे हमारी फिजिकल वेलबींग, इमोशनल और मेंटल, इसी के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं. तो घर पे है स्क्रीन, what again somebody's mic is on. Yeah, thank you. So जब मैं बोलूँ कि कल्चर ऑफ वेलनेस हमें कॉलेज में बिल्ड करना है, हमें अपनी क्लासरूम्स में बिल्ड करना है. Somebody's mic is on and it's disturbing. Please mute. देखिए माइक से क्या हो जाएगा, आपका माइक ऑन रहेगा तो मेरा फोकस बिगड़ जाएगा, है ना, क्योंकि मेंटली आई एम फोकसिंग ऑन द स्लाइड. ये देवकर सर, आपका माइक ऑन है, प्लीज आप माइक को म्यूट कर दीजिए, माइक को म्यूट कर दीजिए. हाँ मैम. हाँ, तो ये देखिए मेंटली आपका फोकस शिफ्ट हो गया ना. आप किसी चीज पे थे, तब तक कहीं से कुछ डिस्ट्रैक्शन आ गया, मेंटली आप कहीं से कहीं चले गए. तो ये जो फोकस है ना, इट इज इन ऑर्डर फॉर इट टू स्टे स्टेडी. हमें हमेशा एक ये एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सेफ लगे हमें, वेयर आई एम इमोशनली सेफ, where I'm mentally safe, well-being, physical, emotional और mental well-being, तीनों connected हैं, तभी वो मेरा wellness का space होगा. तो जैसे थोड़ा सा जल्दी से बताती हूँ कि spiritual, social, emotional, physical के बारे में बताया. अब अगर हमारा mental health पे आते हैं, तो mental health से क्या होता है, अगर मेरी mental health is not doing good, so what will happen? Spiritually, I will feel disconnected.
डिफिकल्टी होगी मुझे मेडिटेट करने में। ये तो हमने बता दिया कि कल्चर ऑफ वेलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल वेलनेस, सोशल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे पर उसको मैनेज कैसे करें? तो एवरीथिंग बिगिंस विथ मेंटल हेल्थ। तो अगर मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ तो मैं मेडिटेट, और एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो फिर मैं स्पिरिचुअली भी मेडिटेशन कर सकूंगी, फिर मैं सोशली लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकूंगी। नहीं तो आप जो ये बिहेवियर देखते हैं, पुअर कम्युनिकेशन, लोनलीनेस, मिसट्रस्ट, विथड्रॉल, तो इनसे आपको पता चल जाएगा कि इनका कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेंथ इज लैकिंग, that confidence is lacking, the ability to express is lacking, इमोशनली आपके मूड्स मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, आपका गुस्सा आ रहा है तो बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है तो बहुत प्यार आ रहा है, रेगुलेशन ही नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा दबा रहे हैं। और इन सब के कारण क्या फर्क पड़ रहा है कि आप फिजिकली टायर्ड हैं, यू आर ऑल द टाइम फटीग्ड, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको फिजिकल सेल्फ को आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, और इसके कारण आपको बहुत सारे ऐसे साइकोसोमैटिक सिम्टम्स कहते हैं जो कि मेंटल हेल्थ के कारण फिजिकली मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, बिकॉज जब हम जेंडर स्पेसिफिक की बात करेंगे तो आप देखिएगा कि ये कैसे अफेक्ट करता है और बैडली अफेक्ट करता है। तो मेंटल हेल्थ के कारण हमारा स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन हो जाएगा, सोशल डिस्कनेक्शन हो जाएगा, इमोशनल डिस्कनेक्शन हो जाएगा, एंड फिजिकली मैनिफेस्टेशन हो जाता है टू इन फॉर्म ऑफ सम एच, पेन्स, इलनेसेस। तो इसलिए एक हमें वेलनेस का कल्चर अगर अपने क्लासरूम्स में बनाना है, अपने फैमिलीज में बनाना है, अपने कॉलेजेस में बनाना है, तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ अवेयरनेस होनी चाहिए, सोशल कनेक्शन होने चाहिए, सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस होने चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं जेंडर रोल्स पे। ऑल ओके टिल नाउ? एनी क्वेश्चंस? फिर हम अब जेंडर रोल्स पे जाएं कि ये जेंडर को कैसे अफेक्ट करते हैं। एनीवन? एनी क्वेश्चंस? मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ से हमारे बाकी क्या क्या एरियाज अफेक्ट होते हैं, और हमें कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, लेवल्स ऑफ मेंटल हेल्थ क्या क्या हैं, वो सब अभी तक क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, जेंडर पे। यस और नो? और एनी क्वेश्चन? Yes. ओके, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? नो क्वेश्चंस। ओके, पर क्वेश्चंस would I like to share an observation? Yes, please. I have observed that now 90% of the physical problems are generated out of the mental problems. Absolutely 100%. In fact, even कैंसर को भी बोलते हैं कि स्ट्रेस बिल्ड्स अप कैंसर। सो बिल्कुल आपने सही बोला कि जितना बॉडी में स्ट्रेस होता है, उसका जब वो स्ट्रेस को कहीं निकलने की जगह नहीं होती है तो वो फिजिकल पेन्स, एक्स में कहीं ना कहीं निकलता है। सो एवरीवन टॉक्स अबाउट स्ट्रेस फ्री लाइफ, एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ करें कैसे, किस चीज को कंट्रोल करें? तो मेंटल, हमको फिजिकली स्ट्रांग अगर बनना है तो मेंटली स्ट्रांग भी बनना है। इसीलिए आप कॉलेज में भी देखते होंगे बच्चे जो पढ़ने में फोकस कर पा रहे हैं, जो अच्छे मार्क्स ला पा रहे हैं, दे आर मेंटली रेजिलिएंट। जो फेलियर के बाद भी आगे आगे बढ़ पा रहे हैं, दे आर मेंटली रेजिलिएंट। तो जब भी हम बच्चों को बोलते हैं कि आप फेलियर के बाद आगे बढ़ो, तो वो आपको मेंटल स्ट्रेंथ के लिए ही तो आपको तैयार कर रहा है। जैसे फिजिकल ऑब्स्टिकल रेस होती है ना, ऑब्स्टिकल रेस में क्या होता है कि आपको एक ऑब्स्टिकल जंप करके आगे जाना पड़ता है, और जितने जितने आप ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करते हो उतना आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो सिमिलरली मेंटल ब्लॉक्स जो होते हैं, मेंटल डेडलॉक्स जो होते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, अगर हम उनको क्रॉस ही नहीं करेंगे तो हम तो रेस में पीछे रह जाएंगे। सो मेंटल स्ट्रेंथ इज those who are crossing those obstacles, and mental weakness is where we feel we are incapable of crossing those obstacles.
ठीक है, तो मेंटल हेल्थ मतलब साउंड हेल्थ की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं जेंडर स्पेसिफिक। तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, आप लोग तैयार रहिएगा आंसर करने के लिए, बिकॉज दीज आर जेंडर स्पेसिफिक। तो इनके कारण भी मेंटल हेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जो जेंडर रोल्स होते हैं, जो सोसाइटी की नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जैसे कल हमने कहा था men don't cry, बॉयज आर गुड एट मैथमेटिक्स, भैया ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है। इसके कारण मेरी मेंटल हेल्थ 100% अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि ये तो कोई बायोलॉजिकली थोड़ी कोई ऐसा बनकर आता है कि men don't cry and men are good at mathematics और girls are weak emotionally। ये तो कोई बायोलॉजिकल ऐसा किसी की भी ट्यूनिंग नहीं दी है, ये तो सब सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स है, और जिसको हम फुलफिल करते हैं। और एक्सपेक्टेशन सेटिंग में कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ गोज फॉर अ टॉस। तो जेंडर के कारण, जैसे हमने कल कहा था कि जेंडर के सोशल रोल्स होते हैं, व्हाट मेन आर टू डू, व्हाट वुमेन आर टू डू, व्हाट अनदर जेंडर वाले उनको व्हाट दे हैव टू डू। तो वो बिहेवियर अलग हो गया, उनका एक्सपेक्टेशंस अलग हो गई। अब इन नॉर्म्स के कारण इमोशनल एक्सप्रेशन भी हो गया, और इन इमोशनल एक्सप्रेशन से आपकी मेंटल वेलबींग इफेक्ट हो गई, क्योंकि आपको अगर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है टू इमोशनली एक्सप्रेस, योर हेल्थ इज गोइंग टू बी मच स्ट्रॉन्गर। बट अगर आपको इमोशनली सप्रेस किया जा रहा है, इट विल टेक एन इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल वेलबींग। तो इसके लिए जो भी सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं उनका बहुत फर्क पड़ता है, और डिफरेंट जेंडर्स जिनके डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं, साइलेंसेस होते हैं, स्टिग्मा होते हैं। तो जैसे अब मैं बॉयज की बात करूंगी, मेन की, कि कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो बोले जाते हैं कि आप एक्सप्रेस मत कीजिए, आप ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और उसी तरह से गर्ल्स को बोला जाता है कि ये आप एक्सप्रेस मत कीजिए। हम इमोशंस को समझेंगे और इमोशंस से मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है वो देखेंगे। तो कोई बता सकता है? फियर, 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 हाँ, बॉयज लड़के डर नहीं सकते हैं, हाँ बिल्कुल। और शाइनेस, शाइनेस, हाँ, boys cannot be shy, boys can't Crying also. crying, boys can't cry, yes absolutely। and girls के लिए, गर्ल्स के लिए भी तो है, बहुत सही बताया आपने। गर्ल्स के लिए कुछ इमोशंस गर्ल्स नहीं दिखा सकती हैं, मतलब दे आर डिस्करेज्ड इफ दे शो दीज इमोशंस, देन दे आर लाइक नो। हाँ, क्या चीज? योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियर। हाँ, हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही है मैम। करेज, करेज, अच्छा, गर्ल्स आर टोल्ड नॉट टू बी करेजियस, यस, ज्यादा करेज मत दिखाओ, ज्यादा ब्रेव मत बनो, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस यस। which emotions are, so they are not to be courageous। so देखिए, which emotions are boys discouraged from expressing? sadness नहीं दिखा सकते boys, fear नहीं दिखा सकते, vulnerability नहीं दिखा सकते, weakness नहीं दिखा सकते, helplessness नहीं दिखा सकते, comfort चाहिए वो नहीं दिखा सकते। they are supposed to be always, उनको ऐसे pillar of strength ही रहना है, हमेशा strong रहना है। और लड़कियों एंगर नहीं दिखा सकते, असर्टिवनेस नहीं दिखा सकते, एम्बिशन नहीं दिखा सकते। तो ये देखिए कितना गलत हमने कैटेगराइज किया हुआ है। एंड अगर इफ बॉयज आर फीलिंग सैड, इफ दे आर फीलिंग फियरफुल, इफ दे आर फीलिंग हेल्पलेस, तो वो कहाँ बात करेंगे? दे आर नॉट सपोज्ड टू टॉक अबाउट इट। बस करते रहो, काम करते रहो। Similarly, girls have to express anger, they have to be assertive, they have to show their ambition। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, girls are not like this, क्योंकि सोसाइटी ने ये नॉर्म्स बना दिए हैं। इससे मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? टेल मी दिस, will it affect the mental health if we are suppressed emotions है?
मेरे को फियर नहीं दिखाना, मेरे को सैडनेस नहीं दिखाना, मेरे को एंगर नहीं दिखाना, मेरे को वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाना, किसी चीज को दिखाना ही नहीं, इमोशंस को मास्क करके रखो. What you are feeling from inside, you are not allowed to express. Will it affect my mental health or not? 100%. 100%. It is important. और ये बनाए हुए किसने हैं? जेंडर सोसाइटी ने बनाए हुए हैं. So because we are educators, we are becoming aware about it, so we can talk openly. कि बच्चों को आप अपनी क्लास में जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनसे ये बोलिए कि if you feel helplessness, if you feel vulnerability, if you feel weak, it's okay to talk about it. So this open conversation, thank you so much, thank you so much. Yeah, we all can relate with this, है ना? चलिए अब मैं next उस पे आती हूँ. So this is emotional permission. इस एक्टिविटी का नाम ही यही है कि भैया मुझे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की परमिशन चाहिए. Whatever I am feeling, I should be allowed to express it. Because if I don't, then it affects my mental stability. और कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे हम किसी चीज में बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, माना है ना, या बहुत हमें डिसअपॉइंटिंग लग रहा है, और मैंने उसको अपने रोने के द्वारा निकाल दिया या मैंने किसी से बात करके निकाल दिया, तो आई फील बेटर अबाउट इट, है ना. वंस आई हैव वेंटेड और आई हैव रिटन अबाउट इट. तो वही तो बोलते हैं कि अगर आपको मैनेज करना है मेंटल हेल्थ को, तो एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आइदर टॉक अबाउट इट और राइट अबाउट इट और डिस्कस विद समबडी. एंड व्हेन समबडी इज टॉकिंग टू अस, तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे वो 4 रिस्पॉन्सेस नहीं होने चाहिए. इवैल्यूएट नहीं कीजिए, प्रोब नहीं कीजिए, एडवाइस नहीं कीजिए, इंटरप्रेट नहीं कीजिए. जस्ट से आई अंडरस्टैंड. तो वो जब इमोशनल आउटलेट निकल जाता है तो मेंटली वी स्टार्ट फीलिंग लाइटर एंड मोर इन कंट्रोल. एवरीवन हैज एक्सपीरियंस्ड दिस or not? I'm sure once in a lifetime we all have gone through this, है ना? Yes. So this is what we have to practice with our students also. Yes. Thank you so much. तो अब हम next पे आते हैं, stress mapping. अब स्ट्रेस सबका होता है, बॉयज का भी होता है, गर्ल्स का भी होता है. तो बॉयज से क्या स्ट्रेस वाले फैक्टर्स क्या हैं? करियर. बट अब नाउ गर्ल्स पे भी है वो, बिकॉज वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, सो बोथ हैव दिस करियर प्रेशर. बट आई नो ऑफ अ फैमिली, because I get to interact with many parents also, so I know of a family जहाँ पे वो नए पेरेंट बने हैं. अब बोथ ऑफ देम आर डॉक्टर्स. अब नए पेरेंट बने हैं तो मतलब जस्ट 1 month old बेबी, सो ममा इज ऑल्सो अ डॉक्टर, डैडी इज ऑल्सो अ डॉक्टर. नाउ एज पर द सोसाइटी नॉर्म्स, मम्मी इज सपोज टू नर्चर द बेबी एंड डैडी इज सपोज टू बी वर्किंग ऑन हिज करियर. So इतने high pressure हो गया है कि now because you become a parent, there is more pressure on you to earn more. There is no time for father to spend. There's no husband-wife time, daily time, because all the responsibility अब पैसा कमाने पे लग गई है. तो ये society का ही pressure है ना. Who decides this? Who has decided this? Society has decided that fathers have to be high earning. So suddenly there is this career pressure. Mothers have to be nurturing. So mother has to take a back seat and be at home. अब ये reversal अगर होगा तो ऐसा हो जाएगा कि पता नहीं क्या हो गया. But it's absolutely okay. Society के बनाए हुए rules हैं, reversal की नहीं हो सकता. Fathers can look after the baby, moms can work after mother has healed. But वही है कि मेंटल हेल्थ का ये बहुत बड़ा एक प्रेशर हो जाता है. अब फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस लाइक व्हाट आई वाज जस्ट शेयरिंग, और गर्ल्स के लिए रोल ओवरलोड. उनके लिए कोई लिमिट ही नहीं है वेयर दे हैव टू स्टॉप. इफ दे आर वर्किंग आउटसाइड आल्सो, एट होम आल्सो. कितनी रिस्पांसिबिलिटीज हैं उनका कुछ पता ही नहीं है. सो हु सेट्स दीज एक्सपेक्टेशंस? यू एंड आई.
So we are the ones who can remap these expectations so that we can take care of each other's mental health. अब ये बताइए मिथ है कि सच है? आदमियों को less affected, men are less affected by mental health issues. Yes or no? Myth है ना? Very good, very good. Women are naturally more emotional. Myth. Myth है. Gender norms increase anxiety and depression. Fact. है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. देखिए, this is how we are becoming aware कि भाई ये सब जो सोसाइटी नॉर्म्स हैं इनके हिसाब से नहीं चलना है. We have to decide for each other. We have to decide for ourselves. We have to decide for our students, for this generation. ठीक है? अब नेक्स्ट है आपका साइलेंस एक्सरसाइज. तो which struggles are men discouraged from sharing? कि आप ये स्ट्रगल शेयर मत करो. आप स्ट्रगल हो रहा है, आप फाइट कर रहे हो, बट यू वांट टू टॉक अबाउट इट एंड एवरीवन विल से अरे ये क्या सुनने की जरूरत है, ये तो एवरीवन गोस थ्रू इट, इट्स ओके, यू हैव टू मैनेज, ये कोई स्ट्रगल नहीं है, ये तो सबका नॉर्मल है. बताइए. ऐसी 3 चीजें बुक Emotional struggle. Absolutely, absolutely. And what struggles are women told to adjust to? Because men are not meant, so they can't express emotions, so they will suppress it and pile it up. So men don't express emotions and उनके struggles यही होते हैं कि वो उनको emotionally expression ही नहीं करने दिया जाता है. और women को किस चीज के लिए adjust करने के लिए? Some overjoy or something different from the society rules. हाँ, तो फिर वो joy, women are not allowed to express joy. I think इतना उछलो मत, लड़की हो like ज्यादा excitement मत दिखाओ, ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा enthusiastic मत बनो. If you are attracted to someone, वो भी छिपाओ. ऐसे कैसे तुम ध्यान किसी की ओर जा रहा है तुम्हारा? That is yes. So men are also told to suppress their emotions. Women are also told to suppress their emotions. और जब वो emotions express नहीं होते हैं, तो silence होता है और silence is stress. तो कोई अगर चुप हो गया, हमने किसी को चुप करा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. वहाँ पे हमने उनको स्ट्रेस बना दिया है. अब ये मेंटली उनके दिमाग में चलता रहेगा. तो जैसे what struggles are men discouraged from sharing? डिप्रेशन हो रहा है, लोनलीनेस है, फियर ऑफ फेलियर है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, इमोशनल एग्जॉशन है. आप इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते. हाँ जी. और वुमेन इमोशनल निग्लेक्ट है. आपको आप कर रहे हैं पर आपको इमोशनली निग्लेक्ट किया जा रहा है. Can't talk about it. It's okay. एडजस्ट करो. बर्नआउट फील हो रहा है, एडजस्ट करो. अनइक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एडजस्ट करो. सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एडजस्ट करो. डिप्रेशन है, रिलेशनशिप स्ट्रेस तो सभी को हो सकता है. तो ये हमारे इश्यूज हैं. डू यू एग्री? And there will be many more. These are just some that I have written. But अगर हम देखने जाएंगे तो दोनों की खानों में पता नहीं 100 आ जाएंगे. But do you agree with this or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और फिर इसके बाद क्या होगा? Yes, ma'am. Because you are discouraged, you cannot open your mouth, you cannot share. तो आप सफर करते हो silently. और जो सफर करते हैं साइलेंटली, फिर वो स्ट्रेस उनका बढ़ता जा रहा है. तो वो प्रॉपर देखिए ये कितना, मतलब इट इज सो स्कैरी द सिनेरियो. सो स्वैप द बर्डन. अगर men are seeking emotional help openly, it should be absolutely fine. Women are prioritizing career over family, it is absolutely okay. Manage कर सकते हैं.
हाँ वही पर हमारी विलिंगनेस तो होनी चाहिए टू चेंज एंड टू सी थिंग्स विद दीज पर्सपेक्टिव्स. हाँ जी सो इसके कारण जो हमारा जी। जो जेंडर के कारण इमोशनल सप्रेशन जो जी, होता सर। है वो फिर मेंटल हाँ, हेल्थ हाँ। को अफेक्ट करता है. सो बॉयज टॉट टू सप्रेस वल्नरेबिलिटी. उनकी वीकनेस कभी बाहर नहीं आनी जी, चाहिए, जी। हमेशा दे हैव टू शो स्ट्रांग. सो इट इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम. गर्ल्स को जो भी डिस्ट्रेस ठीक है ना सर, हम हो रहा है कुछ इंटरनलाइज लगता है वो तो मैं फिर उसको से खुद ही कॉल प्रोसेस करो, खुद ही उसको मैनेज जी करो. जी, थैंक यू So सो मच। unexpressed emotions affect mental health. Agree or not? That is my question. 100% agree. होता है ना? Yes, ma'am. होता है ना? Yes, ma'am. तो सोचिए कितना हम कितने डेंजरस वर्ल्ड में रह रहे हैं. और जो एटलीस्ट इस अवेयरनेस से क्या हो जाता है, व्हेन आई डू अ लॉट ऑफ दिस स्टडी, सो वंस वी बिकम अवेयर कि भाई नहीं, दिस इज नॉट ओके, एवरीवन शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस, फिर आप उस पर एक्शन लेने लगते हैं. और जब हम एक्शन लेते हैं तब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें धीरे धीरे चेंज होने लगती. तो ये सेशन के बाद ऐसा नहीं है कि खाली हमने जान लिया और बस चीजें हो जाएंगी, नहीं, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा. You will see, you will have to see for yourself what is affecting me, what is troubling me, what is or in your environment, and how can I be of support, है ना? क्योंकि आप aware हो, बाकी लोग तो नहीं है ना. So this will help in understanding the opposite gender better, because when we know their weak points, when we know their pressure areas, so will we become more sensitive towards each other? Yes or no? Yes, है yes, ना? madam. नहीं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ही प्रॉब्लम्स है, दूसरों को तो प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, बट दूसरों को भी प्रॉब्लम हो रही है. तो जब हम देखते हैं, यही होता है लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द अदर. जो हमने कल एम्पैथी की बात की थी ना, सी हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड. तो अगर मैं समझ जाऊं कि भाई the other person is also going through a crisis, so I'll become more empathetic because I understand the emotional overload that you are experiencing. Similarly, men understand what emotional overload women are going through. So when you understand, and that understanding comes from listening, so listening carefully, then understanding, and then we will become empathetic towards each other. This is gender sensitivity, जो कल भी हमने किया था. Connecting, everything is connected. What we did yesterday and what we are doing today, है ना? कोई भी चीज ऐसा आइसोलेशन में नहीं है कि बस वो जो टॉपिक है वो उधर हो गया, जो आज टॉपिक है वो उधर हो गया. वही, दिस इज रियल लाइफ and this is what happens every day around us. ठीक है? So let's thank you so much. Any questions? Does anyone have questions? Thank you so much. So let me go back to my PPT, है ना? तो ये unexpressed emotions से अब women के क्या क्या challenges होते हैं. तो mental health, ये तो हमने यहाँ पे किया था कि प्रीवियस स्लाइड पे आई गो, कि जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं इनके कारण मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है. तो इनके क्या चैलेंजेस होते हैं वुमेन के लिए और मेन के लिए. तो वुमेन में यू विल सी हायर रेट्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन. ओवर थिंकिंग दोनों में कॉमन है, बट वुमेन में वी सी ओवर थिंकिंग इज अ लिटिल मोर कॉमन. केयर गिवर, क्योंकि आप सबको देखभाल करते रहते हैं तो इमोशनल लेबर बर्डन हो जाता है. कभी कभी हमारी बॉडी इमेज से भी और सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशन है, दैट इज अ मेजर स्ट्रेस. हाउ डू वी लुक, हाउ डू वी प्रेजेंट आवरसेल्फ. जितना ये वुमेन पे है उतना मेन पे नहीं है. men they can I mean it's very good that if they are well presented, but women definitely face this much more. And of course there are hormonal challenges. जैसे अभी मैंने कहा कि this couple where the mother has just become the girl has become the mother,
तो postpartum depression is for real. When you're going through that pregnancy stage, आपके सारे हार्मोन्स एलिवेटेड होते हैं, और जब आप डिलीवर कर देते हो सारे हार्मोन्स पे डिप आ जाता है. So postpartum depression is hormonal mental health. ये हैं challenges. आपके mood swings are for real. So what you want at this time is understanding from those who are around you. No advice, no questioning, no judging, no evaluating. But एक ऐसा open space होना चाहिए where you can talk openly about what you are feeling without being judged. And that will take care of your mental space, because these are real issues. Agree? हेलो. Yes, madam. है ना? अब men के लिए क्या होता है? जब मेंटल हेल्थ चैलेंजेस तो जब वो डिप्रेशन, तो उनको ये बताया जाता है कि डिप्रेशन आप दिखा नहीं सकते, वल्नरेबिलिटी आप दिखा नहीं सकते, फियर आप दिखा नहीं सकते, सैडनेस आप दिखा नहीं सकते. तो वो दिखाते क्या है? एंगर. एक ही इमोशन मैन कैन शो, दैट इज एंगर. या तो वो एंगर दिखाएंगे और या फिर वो विथड्रॉ कर जाएंगे, कुछ भी नहीं, बस दे विल बी लाइक एब्सोल्युटली नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग और बिल्कुल डिटैच कर लेंगे. तो ये हमेशा जब आपको दिख रहा है कि देयर इज टू मच एंगर और देयर इज टू मच विथड्रॉल, तो एंगर को मैंने जैसे कल बताया था, मास्क्ड सैडनेस, कि एंगर जो होता है वो खाली एंगर ही इमोशन नहीं है, उसके पीछे दुख छुपा हुआ होता है. कभी कभी जो दुख के ऊपर हम एक मास्क लगा देते हैं और उसको हम दिखाते हैं एंगर की तरह. कभी कभी हम लोगों से शेयर करना ही छोड़ देते हैं, विथड्रॉ कर जाते हैं. हाउ वंडरफुल इन द मिडल ऑफ सच एन इमोशनल सडनली देयर इज अ डिसरप्शन. किनका माइक था भाई ऑन? मेंटल स्ट्रॉन्ग और साइकोलॉजिकल मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं, नो 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 नो, वो विड्रॉ नहीं करेंगे. मेंटली स्ट्रॉन्ग मेन विल नेवर विड्रॉ. They will emotionally express themselves. They will find communication, the means to solve their problems. वो withdraw जो करता है वो नहीं है strong. ये बिल्कुल गलत है कि हमने withdraw कर लिया तो हम strong हो गए. आपको solutions जो ढूंढेंगे, जो collectively improvement के लिए काम करेंगे, वो mentally strong होंगे. Withdrawal तो is like escapism. मैंने उस चीज से एस्केप कर लिया, विड्रॉल करके और उसी का नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप सब्सटेंस अब्यूज की तरफ भी चले जाते हैं. और एक बहुत बड़ा स्टिग्मा ये होता है कि रिलक्टेंस टू सीक हेल्प. तो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, मैं गुस्सा दिखा सकता हूँ, पर मैं हेल्प नहीं पूछ सकता, ये रिलक्टेंस होती है. तो मेन शुड ओपन अप, men should seek help. Women are very okay कि भाई yeah, I'm not feeling okay, I'll go to a therapist. Men हो बिल्कुल. I have seen a lot of reluctance from men that they'll not accept. First of all, there's a problem, क्योंकि वही है कि एंगर है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, विड्रॉल है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है. नहीं भाई, है प्रॉब्लम. आप इमोशनल को मैनेज कीजिए, और अगर लग रहा है कि कहीं पे कोई इशू है, then seek help. It's okay, absolutely okay. So ये क्योंकि हमारी फिर नहीं, sorry, there's a message, I just missed it. मैम ने लिखा that take it to the male ego. I don't know, but one thing we have to understand, it's absolutely okay to express. Withdrawal is not a solution. Why is mental health still? Yes, because of our biological differences. जो hormonal changes women go through, वो उतना men don't experience ना. तो the biologically, I think when it comes to our
emotional side or maybe social conditioning. It's not biological but maybe social conditioning जो हमको बचपन से दी गई है कि women, girls are okay, it's okay to cry, it's okay to talk, it's okay to, मतलब कुछ कुछ चीजों में गर्ल्स बोल सकती हैं, कुछ में तो गर्ल्स भी नहीं बोल सकती, बट मेन को तो वो ओपिनियन ही नहीं दिया जाता ना, ऑप्शन ही नहीं दिया जाता. पहले तो फादर्स यूज्ड टू बी द हेड ऑफ द फैमिली एंड व्हाटएवर दे हैव सेड, दैट इज द अल्टीमेट रूल. पेट्रियार्कल, yes, right ma'am, if a person emotionally, I can't see, attached with, that was, you're right ma'am, that was the question ma'am. I didn't understand. Acha, if you are emotionally attached with someone and you want happiness for both, you just detach yourself. Angry young man, okay, I'm looking at these messages. Yes, mentally strong women always withdraw. Okay, from emotional attachment. Okay. ठीक है. So we are getting some idea, right? And ये तो बहुत ही vast topic है. It will take a lot of time for us to understand everything about it. But थोड़ा बहुत हम यहाँ पे जो भी manage कर सकते हैं, we are just sharing, right? So इसके कारण reluctance to seek help. Men, do you relate with these? Yes or no? I want to ask men. Women said, ladies said that they relate with it. I want to ask men, do you relate with this or not? Yes, ma'am. 100%. 100%, na? Yes, yes. So we have to now, once we have become aware, the next step is to take action. और कुछ तो अब आज एक और भी जेंडर डाइवर्स इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको तो अलग ही डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन होता है, उनके आइडेंटिटी रिलेटेड अलग एंजाइटी एंड डिप्रेशन होता है, तो दे हैव अ हायर रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म and strong impact of acceptance and affirmation. So my only point is that we have to be just sensitive towards everyone, to our own gender, to opposite gender, to gender diverse individuals, कोई भी हो, we are human beings first, not man, woman or any third gender. We are human, common है सब में, and that is what we have to practice, humanity. तो ये जो मेंटल हेल्थ स्टिग्मा है, ये जेंडर्स के कारण इधर उधर बदलता रहता है. मतलब इफ वुमेन, अब अगर अ वुमन इज फेसिंग अ करियर प्रेशर, it's absolutely fine. A woman is facing challenges in career path, तो भाई क्यों नहीं मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है? और man is facing challenges with इमोशनल रिलेशनशिप स्ट्रेस, क्यों नहीं हो सकता है? तो ये स्टिग्मा को हमें हटाना चाहिए, मिथ्स पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मिथ्स प्रिवेंट हेल्प सीकिंग. तो ये देखिए, इन सबको बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना. ये जो मिथ्या बातें हैं, इनके कारण हम हेल्प के लिए जाते ही नहीं है. साइलेंस, चुपचाप सफर कर लेना, विथड्रॉ कर लेना, इससे सफरिंग बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी. तो जब ओपन कॉन्वर्सेशंस होते हैं, तभी लाइफ्स को हम बचा सकते हैं. अगर ओपन क्लोज कॉन्वर्सेशंस को ही हमने बंद कर दिया, इस पे बात ही नहीं कर रहे, सफर करते रहो, त्याग की मूर्ति बने रहो, तो लाइफ में फिर आपका बहुत मिस्टेक हो जाएगी. ठीक है? तो ये जो हमने जेंडर बेस्ड मिथ है कि ये बताइए, इनके आंसर्स फिर से वही रिपीट हुए हैं, बट फिर से फटाफट बता दीजिए कौन सा मिथ है, कौन सा नहीं है. Strong. फर्स्ट वन इज Myth. थर्ड वन seeking help is weakness. ये मिथ है. Seeking help is not weakness. It's a fact. It's okay. Seeking help is okay. It's not weakness. Strong people don't struggle. ये strong people also struggle. So men should be emotionally strong. Wrong. Women are naturally emotional. Wrong. Seeking help is weakness. It's मतलब it's wrong. Seeking help is strength. So it is incorrect. Strong people don't struggle. Strong people also struggle. Yes.
So seeking help is weakness is wrong, right? तो सोशल कंडीशनिंग के कारण क्या होता है, हम सपोर्ट के लिए नहीं जाते हैं, हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, हम इमोशनली आइसोलेट हो जाते हैं, बर्नआउट एंड क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, और फिर ये इंटरजेनरेशनल पैटर्न्स हो जाते हैं. अगर पेरेंट्स आर स्ट्रेस्ड and taking too much of emotional overload, children will also get impacted. They will, आपकी जो भी emotional conditioning हुई है, it is because of your family environment, because your parents or you must have seen a certain kind of environment, तो आप ऐसे बन गए. अब you are also carrying that emotional overload. अब आपके भी बच्चे देखेंगे कि ऐसा ही होता है, तो they will also carry that same kind of emotional overload. Families इस load को carry करती हैं. तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है टू टॉक अबाउट इट, गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम एंड फील लाइट, सो दैट योर मेंटल हेल्थ स्टेज स्ट्रॉन्ग. ओके, सो इंटरजेनरेशनल पैटर्न्स हो जाते हैं ये. ओके, सो इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं विच आई विल टेल यू. सबसे पहले तो नेमिंग द फीलिंग, व्हाट एम आई एक्सपीरियंसिंग. सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिसेस, खुद के लिए काइंड होइए. डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ. इफ आई एम फीलिंग सैड, इट इज ओके. हेल्दी इमोशनल एक्सप्रेशन विदाउट बीइंग एंग्री, इन अ calm and collective tone. You can talk about it and ask for help. So I'll tell you what are the basic emotions. मैं आपको ये joy and happiness, ये तो हमारे positive emotions है. Love is also a positive emotion. Fear, sadness and anger, these are the three primary negative emotions. So if you are feeling fearful, if you are feeling sad, if you are feeling angry, because fear से फिर बहुत सारे और secondary emotions हो जाते हैं. Anxiety हो जाती है, sadness से depression हो जाएगा, और fear and anger से आपका aggressiveness हो जाएगी. तो आपको इन इमोशंस को आइडेंटिफाई करके इनके बारे में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है, सो दैट योर इमोशनल वेलबींग इज टेकन केयर ऑफ. और जब आप इमोशनल वेलबींग के बारे में बात करेंगे तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिकली बन जाएंगे. एंड सेल्फ कंपैशन का मतलब है, इफ आई एम फीलिंग एंग्री, तो हम खुद ही से नाराज हो जाते हैं. अरे मैंने गुस्सा तो निकाल दिया, किसी पे आपने डांट दिया, अब उसके बाद आपको बहुत ज्यादा गिल्ट लगता है कि अरे मैंने क्यों डांटा, आई कुड हैव बीन सॉफ्टर. नाउ दैट गिल्ट इज गोइंग टू स्टे विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो हम अपने को ही माफ नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दैट गिल्ट इज सो स्ट्रॉन्ग इन माई माइंड. तो इट्स ओके टू फॉरगिव योरसेल्फ, इट्स ओके टू फॉरगिव अदर्स. So self-compassion practices, if you're feeling sad, सबसे पहले acknowledging the feeling. I'm feeling sad and it's okay to feel sad. Let me talk about it if I want to, or let me process it on my own, but I acknowledge the feeling. People have different ways of coping with their feelings. Some like to talk about it, some like to process it internally. But say, आज मैं sad हूँ, 2 दिन मैंने इसको process किया है, now I am out of that feeling. Acknowledge it. That sadness is buried behind me. So now I'm ready to, I'm again in my high life condition. ऐसे करके हमको प्रोसेसिंग करनी है, नहीं तो हम सैड हूँ, हाय व्हाई एम आई फीलिंग सैड, व्हाई एम आई फीलिंग एंग्री, व्हाई आई एम फीलिंग फियरफुल. कुछ नहीं, लग रहा है जो वो लग रहा है, और वो लग रहा है रियल है, तो उसको एक्नॉलेज करिए, एक्सपीरियंस कीजिए और उसको प्रोसेस कीजिए. सो दैट विल मेक यू फील मेंटली कामर एंड बेटर. ओके, देन फैमिलीज और वर्क प्लेसेस में हम जब इमोशनल कॉन्वर्सेशंस करते हैं, बट रिमेंबर दोस 4 पॉइंट्स दैट आई हैव टोल्ड यू. जैसे आई टेल यू, आई गिव यू एन एग्जांपल. मेरे पास एक बच्चे का फोन आता है, बच्चे का मैंने 20-25 year old, and that person is telling me, ma'am, I'm not feeling well. So what do I do? Somebody says I'm not feeling well. मेरा क्या हो सकता है? Judging. Oh,
Is she speaking the truth or is she telling me a lie? That's the first. हाँ, याद रखिएगा. Questioning. Why are you not feeling well? What's happened? फिर मैं पूछ सकती हूँ, oh, you should go to a doctor. और या फिर मैं बोल सकती हूँ, oh, she's always like this. These are the 4 responses हमारे. But what do? I say, okay. So जब भी हम empathetically किसी को समझना चाहते हैं, तो हमें ये 4 points नहीं बोलना है, हमें बोलना है, oh. So reflect the feeling, the same pain that has come to you. I see, I understand. Would you like to talk about it? So the person says, yeah, and this, whatever the person is saying. So when I'm listening to the person, I'm listening with my heart, or listening for the feeling, listening for the emotion, listening for the words, and uninterrupted speaking. And then I say, when the person has stopped, then I say, okay, shall we go to a doctor? You should go to a doctor, nahin. Shall we go to a doctor? The choice is hers. No, I'm already feeling better. How are you feeling better? Because somebody listened. Somebody listened. So I'm feeling better. So when you are having conversations, emotional conversations, always ensure that there is, safety in being understood and active listening, what I just shared with you. I just actively listened without judging, without questioning, without advising, without interpreting, with all my heart. No gender stereotyping. Even if the boy is saying this and I'm feeling emotional, I'm not, absolutely fine. And if I feel that next step has to be taken, then we can go for a professional support. Okay? So daily आपकी practices क्या होनी चाहिए? In fact, even I'll give you one classroom exercise also, or staff room exercise also. 2-minute emotional check-in. So how are you feeling? So how are you feeling, Mane? Not only physical. It's physical, emotional, mental, and social. I'm in a mood to converse with others. I'm in a healthy space of mind. Emotionally, I'm feeling strong. Physically, I'm feeling energetic. So all these check-ins you can do for yourself. Breathing is so important. So I'll tell you, boundaries and balance. So people around you, especially with women, because there was this stress mapping में था कि we don't know, overload हो जाता है कि how much you are supposed to do, how much you are supposed to not to do तो है ही नहीं. You're supposed to do everything, match every expectation. So boundaries you have to set. That is how you can balance. Okay, so mindful breathing में क्या होता है? Because every morning I do my pranayam every morning, because even though we are breathing the whole day and subconsciously, unconsciously, breathing is something which is going on its own, the pattern. But oxygen जो हम breathing कर रहे हैं वो brain तक जानी चाहिए ना, center तो brain है. And so many times because we are not breathing well, so our brain is malnourished because the required oxygen is not going there. So when we do mindful breathing, that is breathing from your abdomen, doing pranayam, being aware of every breath you take, consciously you're energizing your brain. And when you're energizing your brain, your mental capacities are definitely going to be much sharper. So if I'm not taking care of the brain, if I'm not even aware the oxygen is, how much oxygen is going there, how much am I breathing powerfully or not, then everything is going to stay neglected. So mindful breathing is very, very important. Okay. And then resting without guilt, because most of the times we have this with system built in us, we cannot rest. Again, guilt overtakes us. And
emotional check-in. So I'm going to give you an exercise for your students. So let me just take this book. Suppose this is the textbook. So the book that I have is Autobiography of a Yogi, which I'm reading right now. So whenever you go to your classrooms or your family or anyone in a group, like right now, how we are interacting through this digital platform, so we cannot see you directly. But jahan pe bhi aap face-to-face interaction hota, especially in the classrooms with our young students, always ask them emotional check-ins. How are you feeling? So if they're feeling good, whatever textbook or notebook, or you keep red flags and green flags. So if you can manage that, wonderful. If you cannot, then I generally do this. How are you feeling? So if you're feeling good, show me the front side. And if you're not feeling good, then show me the reverse side. So every day, when you do this in your classroom, so first thing, before we start teaching or before we start interacting with our students, first step is to check the emotional well-being. Because if emotionally they are in a safe space, they will listen to me. If they are not going to be listening to me at all. So what's the point of sharing anything with them? So just do a small activity. How are you feeling? You're feeling good? Show me this side. If you're not feeling good, then show me the reverse side. And why it is important? क्योंकि जो बच्चे अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे अच्छा महसूस कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है. जो बच्चे अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं ना, जो बच्चे अच्छा महसूस कर रहे हैं, they are the bucket fillers. So they are going to be in good mood. जो अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं, they are the bucket dippers. Because they are feeling hurt about something. और थोड़ी देर में वो क्या करेंगे? Because they are feeling hurt, they are going to make others also feel hurt. Then those are going to make others feel hurt. ये सब emotional dipping चलती रहेगी. और by the end of the day, everyone is emotionally drained because emotional dipping हो गई है इतनी ज़्यादा सब ने एक दूसरे की बकेट उल्टा दी. तो हमारे classrooms में imagine so much of emotional overload on me as a professor, as a facilitator. When I'm sitting in the classroom where everyone is emotionally drained and dipping each other's bucket, I don't want that kind of a classroom because मुझे पता है वहाँ तो mental strength 0 चल रही है. So I want to uplift my classroom. So पहले मैं सबका emotionally सबको मैं good space में लाएंगे, and then we go to what I want to share with them. तब वो receive भी होगा, नहीं तो वो receive भी नहीं होगा. तो जैसे कल मैम ने क्वेश्चन पूछा था, अभी मुझे याद आया बिहेवियर पे, तो हमेशा हम जब बच्चों को, जैसे हम बच्चों को इनकरेज कैसे करें, ये भी एक क्वेश्चन आता है ना कि बच्चे तो इतने ऐसी स्पेस में बैठे हुए हैं, डोपामाइन नहीं है, हार्मोन्स उनके सब सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है, तो हाउ डू वी इनकरेज सच चिल्ड्रन? सो वी एनकरेज देम बाय चेंजिंग देयर बिलीफ अबाउट देमसेल्व्स. They think they are incapable. They think they are not good. They think that because दुनिया ने यही दिखा दिया ना उनको कि तुम not capable. So when we change that belief that you are capable, you are strong, you are going to do well. So somewhere the belief changes. Belief के बाद आता value. तो वो खुद को value करने लग जाते हैं. और जब वो खुद को value करते हैं तो उनका attitude change होता है. और जब एटीट्यूड चेंज होगा तब बिहेवियर चेंज होगा. अगर वो एटीट्यूड, अगर हम सोचेंगे कि खाली सरफेस पे बिहेवियर चेंज हो जाएगा, इट विल नेवर हैपन. सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद चेंजिंग द बिलीफ सिस्टम. सो जब हम ये इमोशनल चेक-इन्स करते हैं तो वी गेट टू नो हाउ आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे बिलीविंग इन, आर दे बिलीविंग इन देमसेल्व्स और नॉट. राइट? टू मच ऑफ ज्ञान तो नहीं हो गया? डू यू एग्री विद दिस? Emotional check-ins are so important for your and for everyone. Thank you so much. तो किसी के लिए भी है, अगर if you feel any person who is depressed or low or not so confident and you want to sincerely help, तो any gender, it starts with changing the belief about himself or herself. When that belief changes, then everything changes. Okay?
So how we are looking at ourselves, we are not valuing ourselves. Okay, so we come to the last section now. Brain exercises for a good mental health. Activity 1 is open to new learning. So whatever we are doing in the session today, I'm so happy that everyone has been very open. So जो भी नया सीखने को मिलता रहे, सीखते चलिए. Brain is super happy. क्योंकि जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है ना, अभी भी हमारे बहुत सारा ब्रेन इज नॉट यूटिलाइज्ड. मतलब कहते हैं कि वी यूटिलाइज वेरी लिटिल कैपेसिटी ऑफ आवर ब्रेन. सो देयर इज अ लॉट मोर टू बी यूटिलाइज्ड. तो जब हम नई चीजें सीखते हैं तो वो नए ब्रेन कनेक्शंस, न्यूरॉन के कनेक्शंस बनते हैं. जब नए कनेक्शन बनते हैं, ब्रेन इज हैप्पी. सो नई चीजें सीखना, म्यूजिक करना, आर्ट्स करना, कुछ नई कला को सीखना, पेंटिंग करना, पढ़ना, ये सब चीजें ब्रेन फाइंड्स ग्रेट जॉय. सो अगर हम सोशल मीडिया से अपने हटाकर अपने दिमाग को कुछ ऐसी अच्छी नई चीजें देंगे, ब्रेन इज गोइंग टू बी सुपर हैप्पी. तो दूसरी एक्टिविटी होती है ड्रॉ समथिंग फ्रॉम मेमोरी. सो इसमें भी ब्रेन को एक्सर्ट करना पड़ेगा टू थिंक ऑफ समथिंग. तो ये सब ब्रेन एक्सरसाइजेस चल रही हैं. जितना हम अपने ब्रेन को फ्लेक्सिबल रखेंगे, जितना हम ब्रेन पे काम करेंगे, उतना ही हमारी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होगी. सो कनेक्टिंग विद पीपल एंड मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन तभी होगा जब स्ट्रांग मेंटल फोकस होगा. और ब्रेन स्टिमुलेटिंग गेम्स हैं. और जैसे हम एक तरीके से उससे काम करते रहते हैं ना, राइट हैंड से हम, वी आर ऑलवेज, if you are writing with your right hand, write with your left hand. क्योंकि right hand से तो हमारा comfort zone है, left hand से तो हमें लिखना नहीं आता है. तो the moment you will do with something with your right hand, the brain is going to suddenly get active. ये तो मुझे आता नहीं है. तो brain क्या कहेगा? कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रेन कहता है रहने दो, मत करो, क्यों इतना करना है, पर you still continue. And you will see after some time you will enjoy the process. And in that process you've changed something. जैसे सीधे हाथ से ब्रश करते हैं, brush with your left hand. So all these are small exercises, but क्योंकि हम right hand से used है, तो brain का एक section इतना used to हो गया वो काम करने का, अब दूसरा section नहीं use हो रहा है. तो जब आप दोनों को stimulate करते रहना है brain activities के द्वारा, and that is when brain is also going to stay happy. And then it's going to contribute to your mental health. तो conscious efforts करने पड़ते हैं. Meditation भी तभी होगा जब आप mentally peaceful state में होंगे, नहीं तो नहीं होगा. तो again training your brain, है ना. So have a healthy lifestyle. So these are the exercises, and healthy lifestyle के लिए भी exercising it's very important. So I go to a gym. And why do I go to gym? I mean, it's okay to walk also. Why go to a gym? I do strength training. All this is very difficult, not easy at all. But I still do, because the more challenges you take up, the more you are building your brain capacity. And the more capacity you are building, the happier your brain is. And the happier your brain is, the stronger your mental health is. So your memory becomes sharper, your cognitive skills become sharper, your conversational skills become sharper, everything becomes sharper. So why exercise? ये तो brain के लिए हमने कहा, और brain के साथ साथ connected है आपका physical exercises भी. तो इससे dopamine release होता है, higher self confidence, improved blood, healthy, आपके लिए distraction हो जाता है exercising, reduced anxiety and depression levels. So when we manage both, then we are actually managing a good lifestyle. So आपके जो revision है, expression is strength, mental health को gender से influence होती है, support and empathy बहुत important है, and inclusive spaces promote healing. अगर society mental healthy होगी, तो every gender is going to feel protected and healed. So reduce stress and burnout, increase engagement and productivity, resilient communities बननी चाहिए, trust और emotional intelligence होनी चाहिए, so that we can have overall happiness and retention. So
Prioritize your mental health. Make time, like your life depends on it. मतलब मेंटल हेल्थ है तो मेरी लाइफ है, अच्छी स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ है. ये नहीं कि लाइफ है तो मेंटल हेल्थ है, पहले मेंटल हेल्थ है, because that is what it is, right? So with this I'll close my presentation, and if there are any questions we will do 5 minutes for question answers. So thank you so much for being so patient and so amazing. Oh, thank you so much. If there are questions, we will do the questions, because 5-10 minutes. Thank you so much. But does it answer your questions? What are the roles that we are to play? Yeah, I hope there are questions. Good afternoon, ma'am. Yeah, good afternoon. Ma'am, my question to you is कि nowadays, before the like gender crisis, I would say, gender identity is a very new, I would say, problem, because students, like we deal with students, and we can see that happening with millennials and Gen Zers, that they are finding it difficult to state themselves as a male or a female. Is it the influence of the trending social media posts, movies, reels, or there is exactly something like this? Like, I want to know about it, ma'am. The influence of this gender identity. How is it like that they are not able to identify themselves, and there are various things coming up? Okay. So in a way it is good. In a way, why it is good? Because they are not falling into the social patterns of this is for male, this is for female. They are saying that men can also have interests like women. Women are saying that we can also have interests like boys. So why define ourselves to a special category? And this generation is questioning everything. So this could be an experience, this could be a learning phase for them also. Whatever, like I said, gender diverse generation, there is gender diverse generation also. I shared some points. There is a lot of stigma for them, whether they are going to be accepted, whether they are going to be understood. So I feel that irrespective of whatever gender they are, or even if they are gender diverse, how does it matter? What we have to tell them, not man, not woman, not any third gender. We are humans first, human beings first. So as human beings, are we sensitive to each other? That is all. I mean, the age will come. This is a very turbulent age. Which age bracket are you dealing with, ma'am? And what's the stream, Aishwarya, ma'am? 19, 20? Aishwarya, ma'am? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Which age bracket is this? 16 to 19, 20? 19, 20. Like, Which? ma'am, I'm not getting. No, which age bracket you are talking about? Which it is? Yes, ma'am. I'm talking about, say, teenagers. We can say it from like 10 to 20, we can say 10 to 25 even. 20, na? So this is the generation that is not going to just accept what the society has laid down rules for them. They will say that we will see for ourselves, we'll decide for ourselves. You just give us the guidelines and leave it to us. So let them be. They will get over this phase. They will find who they are in the true sense. Ma'am, I also strongly believe that it is because of over information. Like, they are over consuming the information, and they are confused because of that. And they are living in the obesity of AI information. Yeah. So I feel that in such a scenario, we should just let them be. They'll find their way. Okay. We can just be sensitive to them. We can just be, we can just give them support. It's okay. If you're confused, it's okay. We understand. No judging, no evaluating, no questioning, no advising. Just, okay, we understand. That's it. Just try this. Yeah. Thank you so much, ma'am. Anji Shipra ma'am, you have a question?
मुझे ये जानना था कि जैसे हमने अभी बात की कि मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, एंड वन शुड नॉट विथड्रॉ। पर अगर कोई ऐसा हो गया है बच्चा या सम पीपल कोई हो गए हैं ऐसे, तो उनको नॉर्मलाइज कैसे किया जाए? दैट इज माय क्वेश्चन। have open conversations without judging, without evaluating, without labeling, without advising, without questioning. पहले हमें उनकी खाली बात सुननी है कि are they ready to open, are they able to talk with us. अगर वो नहीं कर पा रहे हमसे तो very gently tell them that there are professional sessions available. आप हमसे बात नहीं करना चाहते हो मत करो, बट ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ पता नहीं चलेगा, आप जो भी शेयर करोगे they will keep it to themselves. Talk to them, but get out of this. Then professional therapy can be there, but give them some kind of support. Just don't let them be like unattended. या तो हम बात करें या फिर हम कोई इनको ऐसा जरिया दिखाएं जहाँ पे वो बात कर सकते हैं. ठीक है? That is very important. Okay? It's one very nice session, madam. Thank Yes, you. Sachin sir, Thank any you. question? Sachin Sukhdeve. Yes. Yeah. Yes, sir. Just a moment. Yeah. First of all, I would like to thank Mrs. Divya Lakhera that she has given us an extraordinary lecture on gender sensitization. I'm very thankful to you, madam. I extend my sincere gratitude for you. Thank you. But Thank you so at the much. same time, madam, I feel that a session of 2 hours is not enough for this such a vast topic that I wanted to discuss with you regarding what Simone de Beauvoir says, that women are not born, they are made, and what Kristeva is saying about the feminine writing. But this platform, I don't think that this platform would provide us enough time to discuss. Yes. So yes. my request to you, madam, could you please share your contact details, your coordinates, so that we can discuss, or we can invite you for further talks, on the same topic? Yes, sir. I'll just share my my PPT. Have I closed my PPT? Just a minute. I'll just note it now. Just gender sensitivity, mental health and gender. This is what we did just now. So I'll just go to my contact section. Yeah. Can you see this? Yeah, I can. Just a minute. I'll just close this. I'll make it slide show. Yeah. No, sorry. This is the first slide. Just a minute. I'll just go to the last slide. Yeah. You'll find my details here. Yeah. This is my email. This is my contact number. Yes, sir. You just take a screenshot or a photo so that you can contact madam later also. It was very nice So session, madam. As always, wonderful. Actively participated. Thank you so also. much. Yes, thank you so much, Sachin sir, for your inputs and appreciation words. And Yes. other Thank you, ma'am. participants also interacted very well and shared their insight about this gender and mental health. So both the sessions were wonderful, madam, and I extend my sincere thanks to respected Divya madam once again on behalf of all the participants for giving your valuable time and enlightening us on a very important topics both the days. Thank you so much, madam. Thank you so much. Thank you so much, Preeti ma'am, UGC, MMTTC, and all the amazing participants. And Sachin sir, which university are you from? Well, ma'am, I used to teach at Pune University, but since 2023, I am right now at IGNU. But right now, I am not in teaching profile. I am in admin profile. Okay. So thank you so much, all the esteemed educators. Thank you so much, Preeti ma'am.